अस्सलाम वालेकुम जी। कश्मीर के हवाले से वीलॉग बना रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी हैं। एक अजीब सी बात है कि मेरे मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे भी कश्मीर जैसे कॉज के ऊपर, जिस पे हम दुनिया को रीच आउट कर रहे हैं, दुनिया का मौक़िफ़ लेना चाह रहे हैं, वहाँ चीज़ें छुप के क्यों आती हैं, सेंसर होके क्यों आती हैं, या प्रॉपर तरीके से दिखाई क्यों नहीं जाती हैं। अभी आपने शायद थोड़ा बहुत देखा हो, इंडियन मीडिया में इस बात का जिक्र होते हुए बहुत कम पाकिस्तान ने किया कि यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स की काउंसिल है, यूएन काउंसिल है, उसके अंदर पाकिस्तान नाकाम हो गया वक्त के अंदर रेजोल्यूशन पेश करने पे कश्मीर के ऊपर। और चूंकि उसके लिए ज़रूरत होती है 16 वोटों की, 16 मुल्क, अगर आपको 47 कंट्रीज होती हैं ह्यूमन राइट्स की कमेटी में, उन 47 ममालिक में से अगर 16 आपको कहते हैं कि हाँ जी हम आपके साथ हैं, तो रेजोल्यूशन पेश हो जाती है। और फिर अगर मजीद 24 अगर आपको वोट देते हैं तो रेजोल्यूशन पास हो जाती है। मगर ये हम नाकाम रहे करने में। इस पे क्यों गुस्सा आना चाहिए, क्यों तशवीश होनी चाहिए, क्यों एक तरीके से डिसअपॉइंटमेंट होनी चाहिए उस भद्दे मजाक में जिसका नाम पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत। 27 को खान साहब की यूएन में तकरीर, पता नहीं कौन सा झंडा वो गाड़ने जा रहे हैं यूएन के अंदर। खुदा उनका साथ दे, हमारी दुआएं उनके साथ है। मगर बताया जा रहा था कि पाकिस्तान की बड़ी तैयारी है। हमारे वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब असेंबली के फ्लोर पे खड़े होते हैं और कहते हैं, जब ये पहली बार ज्वाइंट असेंबली का सेशन होता है, कि अभी इसके फौरन बाद आई एम ए डैश टू चाइना, कि चाइना में इतनी रवानगी से पहुंचूंगा और तारीफ करें मेरी कि मैं हर जगह पहुंच रहा हूं और मुल्कों का कर रहा हूं। 10 तारीख को सितंबर के हमारे वजीर खारजा जनीवा में बैठ के यूएन के फोरम पे दावा करते हैं कि 50 से जायद मुल्क पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं कश्मीर के ऊपर। 50 से जायद मुल्क, ये यूएन के फोरम पे, ये जियो पे या एयरवाई के ऊपर कोई सियासी बयान नहीं है। ये वो झूठ नहीं है जो बोल के निकल जाते हैं और बाद में कहते हैं कि सियासी नारा था। आपने यूएन के फोर पे बयान दिया, उसके बाद मेरे मुल्क का वजीर आजम अपने ट्विटर के ऊपर जाके शुक्रिया अदा करता है 58 मुल्कों का, कि मैं दुनिया के उन 58 मुल्कों का शुक्रिया अदा करता हूं जो कश्मीर के ऊपर हमारे साथ हैं। मगर ना पाकिस्तान ने आज तक उन 58 मुल्कों की फहरिस्त जमा कराई कि ये कौन से 58 मुल्क है जिनका शुक्रिया अदा किया जा रहा है। और पता नहीं कि इन 58 में से शायद कोई ह्यूमन राइट्स काउंसिल में नहीं है कि 16 वोट भी पाकिस्तान को नहीं मिले इस बात को आगे रखने के लिए कि कश्मीर पे कोई रेजोल्यूशन लेके आई जाए। अब कोई बोलेगा यार व्हाई डज इट मैटर, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? चूंकि खान साहब ये कह चुके कि जो जिहाद पे जाएगा वो पाकिस्तान का दुश्मन, कश्मीर का दुश्मन। मैं मानता हूं जी अच्छी बात है, आर्म्स स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए। और खान साहब ये कह चुके कि जी मैं हूं कश्मीर का एम्बेसडर, कश्मीरियों को जाके बता चुके कि जी मैं आपका एम्बेसडर बनूंगा। और खान साहब न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल लिख चुके कि जी मोदी तो जी हिटलर है और दुनिया के उसके ऊपर गौर करना चाहिए। मगर कहीं पे भी डिप्लोमेटिकली एक स्वीडन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के और इंग्लैंड और अमेरिका के ऑपोजिशन लीडर्स को छोड़ के किसी ने पाकिस्तान का अभी तक कश्मीर पे साथ नहीं दिया। हम जो बात करते थे कि जी तन्हा हो गया पाकिस्तान, और हम जो बात करते थे, ये कोई 2-3 पाकिस्तान के ट्रोल्स की बने हुए चैनल्स हैं जिसमें इंग्लिश एक्सेंट के अंदर ना वो पीछे से नरेशन देते हैं, तो आपको लगता है शायद किसी अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट है ये, जिसमें कहा जा रहा है कि देखो मोदी को तो स्ट्रगल करनी पड़ती है प्रोटोकॉल के लिए, खान साहब को तो हर जगह प्रोटोकॉल मिलता है। तो भाई आज तो ट्रंप और मोदी मिलकर कर रहे हैं ह्यूस्टन के अंदर जलसा, कश्मीरी वहां पे एहतजाज करेंगे, करना भी चाहिए। मगर खान साहब कितना कामयाब हो गए इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर। अगर आप कम से कम ये रेजोल्यूशन लेके आते, 16 मुल्क इकट्ठे कर लेते और ये रेजोल्यूशन पास ना होती, तो 27 तारीख को इमरान खान कह सकता कि ए अक़वाम मुत्तहिदा, हर कश्मीरी का कत्ल अब तुम्हारे सर होगा। तुम लोगों ने रेजोल्यूशन पास नहीं की, तुम लोगों ने अपनी मुनाफकत दिखाई। और अगर हम ये रेजोल्यूशन ले आते और हम में वाकई तप्पड़ होते, कोई दम होता, कोई वजन होता, दुनिया हमारी बात मानने को तैयार होती, क्योंकि हमारी लीडरशिप में और हमारी डेमोक्रेसी में क्रेडिबिलिटी होती, ये क्रेडिबल अवामी नुमाइंदे नजर आते, तो क्या होता है रेजोल्यूशन पास करने के बाद कि जो मोदी और भारत बीबीसी को, अल जजीरा को, सीएनएन को, न्यूयॉर्क टाइम्स को झुठला रहा है, कह रहा है कि ये बकवास करते हैं, इनको कुछ नहीं पता कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर में सब अमन है, तो वो झूठ का पर्दा फाश हो जाता। मगर पता नहीं किस वजह से पाकिस्तान की मीडिया पे कहीं ये खबर ही नहीं आ रही कि पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर ये रेजोल्यूशन वक्त के अंदर क्यों नहीं पेश की।